हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम प्रमाण के 6 प्रकार के जो प्रमाण है उसके टाइप्स हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए रिवीजन क्रैश कोर्स जून 2023 के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ने लॉन्च किया है। यह जो रिवीजन क्रैश कोर्स है इसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। लाइव लेक्चर जो रहेंगे हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे पूरे टोटल 10 यूनिट के ऊपर। आप सभी को आइडिया है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में टोटल 10 यूनिट है, तो ये 10 यूनिट इसमें कवर कराई जाएंगी। साथ ही साथ 60 से अधिक मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। जो फुल सिलेबस दिया हुआ है उसके आधार पर नोट्स भी अवेलेबल है जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल या लैपटॉप में उसको इजीली पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ 2000 प्लस एमसीक्यूज के क्वेश्चन बैंक है जिसमें हमने पीवाईक्यू साथ ही साथ करंट अफेयर्स, आप सभी को आइडिया है कि यूजीसी नेट एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, तो वो भी इंक्लूड किया है। कोर्स की फीस 4,000 है, लेकिन इस पर 40% डिस्काउंट मिलेगा और 2,400 रुपये में ये कंप्लीट जो कोर्स है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आपको इस ऑफिशियल्स नंबर पे कांटेक्ट करना है या फिर फ्री डेमो लेक्चर्स देखने के लिए आप आज ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर नामक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, पेपर 1 को सर्च कर लेना। देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप जो है फ्री डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं या फिर यह जो ऑफिशियल्स नंबर है इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भारतीय तर्क, देखिए ज्ञान के साधन पूर्णतः कवर कर चुकी हूँ, तो यहाँ से हम आज के सेशन को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि 6 प्रकार के जो प्रमाण के जो 6 प्रकार है वो हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रत्यक्ष, ठीक है, सेकंड है अनुमान, फिर है उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। तो देखिए ये यहाँ पर जो है 6 टाइप्स ऑफ प्रमाणा दिया हुआ है। 6 प्रकार के प्रमाणा जो है आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी के नाम अच्छे से आपको याद रख लेना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, देखिए जो हम खुद देखते हैं, ठीक है, इसमें आपको एक हाईलाइट अगर करना है तो खुद जो हम देखते हैं उसको आप क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष, ठीक है। जैसे कि अगर ये रास्ता है, ठीक है, तो रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और आप उसके क्या हो, प्रत्यक्षदर्शी हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट है आपके सामने हो रहा है। और याद रखना प्रत्यक्ष क्या होता है, जिसके लिए आपने अपने बॉडी पार्ट्स का यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो इंद्रिय होते हैं, नाक, कान, आंखें, ठीक है, इन सभी का यूज करके जो हमें प्राप्त होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है, परसेप्शन। ओके, क्लियर है। तो प्रत्यक्ष आप किसे कहेंगे, जो आप खुद अनुभव लेंगे या फिर खुद आप जिसे देखेंगे उसको आप कहेंगे प्रत्यक्ष, ठीक है। अब सेकेंडली बात करते हैं अनुमान की। अनुमान क्या है, तो अनुमान जो है, देखिए ये अनुमान जो है इसके लिए आपका कुछ बेसिक पता होना चाहिए, आपके लिए आपके पास प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अनुमान लगाना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अनुमान जो है इसका प्रयोग हम स्वयं के लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, इसके जो टाइप्स है या फिर इसको कैसे डिवाइड किया है ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, यहाँ आपको समझना है अनुमान। अनुमान आप किसे कहेंगे, जैसे कि आज होने वाली है बारिश, इसका अनुमान लगाना, सही है। लेकिन जब बारिश हो रही है, अगर आप बारिश का अनुमान लगा रहे हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, बारिश का अनुमान लगाने के लिए आपको मौसम संबंधी जानकारी होना ज़रूरी है। इट मीन्स इसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप नहीं कर सकते कोई भी अनुमान, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज उस टॉपिक से लेके या फिर वॉटेवर आप जो भी कुछ अनुमान लगा रहे हो उसके लिए उसका प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट मीन्स इसके लिए आपको कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन होना, इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो 2 बातें क्लियर है। प्रत्यक्ष आप किसे कहेंगे, जो आप खुद देखते हो,
फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट आपने खुद देख लिया, वो हो गया प्रत्यक्ष, ठीक है। अनुमान आप क्या अनुमान लगा रही हो कि आज जैसे बादल आने वाले हैं, बादल गरजेंगे, बारिश होने वाली है, तो ये क्या हो गया, अनुमान। लेकिन अनुमान लगाने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, चलिए बात करते हैं थर्ड की, उपमान, ठीक है। उपमान के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो उपमान जो है उसके लिए सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी, ठीक है, कंपेयर करेंगे आप, इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, माने कि तुलना करेंगे, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है गाय, ठीक है, आपको गाय पता है और साथ ही साथ आपको जंगली गाय भी पता है, तो इन दोनों की आपको तुलना करना आना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, जब आप उपमान करते हैं या फिर उपमान में क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, किसी इंसान की सिमिलैरिटी देख लो, ठीक है, या फिर कोई भी जानवर जो एक सरीखा दिखता हो, उन दोनों के अंतर्गत आपको क्या करना है, तुलना करना है, या फिर आप दो लोगों की भी इसमें तुलना कर सकते हो, ठीक है। कंपैरिजन इसमें आपको क्या करना है। चलिए, 3 बातें क्लियर हो गई, प्रत्यक्ष किसे कहेंगे, अनुमान किसे कहेंगे और उपमान किसे कहेंगे, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ेंगे अभी हम, और आगे हम देखते हैं शब्द। देखिए, वर्बल होता है शब्द, शब्द माने बोल के या लिख कर, उस पर आप क्या करना, बिलीव कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई बुक पढ़ी है तो ऑब्वियसली आप उसको बिलीव करेंगे, है कि नहीं। तो इसको कहा जाता है शब्द, ठीक है, जो बोल के, वर्बल या फिर लिख कर में होने वाला है। इसके बाद आते हैं अर्थपति के ऊपर। अर्थपति माने परसेप्शन होता है, ठीक है। जैसे कि हम परसेप्शन करते हैं, क्या परसेप्शन करते हैं हम परसेप्शन करते हैं कि मतलब जो लोग मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है, जो अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं, वो लाइफ में बहुत कुछ करते हैं या फिर लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। ये आपने क्या कर दिया, परसेप्शन दे दिया अपना, ठीक है। याद रखना, ये असत्य भी हो सकता है, इसलिए इसको इनवैलिड सोर्स में रखा जाता है, किसे, अर्थपति को। क्लियर है? अर्थपति क्या होता है, अर्थपति माने कि आप इसमें क्या कर रहे हो, परसेप्शन बना रहे हो किसी इंसान को लेके, या फिर कोई भी बात हो, ठीक है, उसको लेके आप क्या कर रहे हो, एक प्रकार से परसेप्शन बना रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए कि हो सकता है कि रात में लेट से सोने वाले, या फिर रात में लेट से सोने वाले, इसका अर्थ क्या होता है, वो भी तो पढ़ाई कर सकते हैं रात को जागकर। बहुत से स्टूडेंट में सिमिलैरिटी हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। बहुत से बच्चे जो है, जो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होती है जिनको नाइट में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो क्या करते हैं, नाइट में पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से असत्य। याद रखिए कि ये जो अर्थपति है, ठीक है, परसेप्शन जो है उसको रखा जाता है, इनवैलिड सोर्स है ये, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठने वाले भी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई होप अर्थपति माने क्या होता है, यह परसेप्शन होता है। जैसे कि कोई अगर इंसान है, वो दिन में अगर दो ही घंटे पढ़ रहा है, तो भी वो इजीली एग्जाम क्रैक कर रहा है, ठीक है। इसका अर्थ ये थोड़ी होगा कि 12 घंटे पढ़ोगे तभी पास होगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो ये परसेप्शन होता है, उसको ही हम कहते हैं अर्थपति, ओके, अर्थपति। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि जो है, जब हम कोई इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिलती, माने कि हाफ इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, तो कहा जाता है कि पूरी जानकारी न मिलना वो भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है कि नहीं। आधी अधूरी जानकारी लेके दूसरों को बता देना, वो तो सबसे ज़्यादा वेपन है वो आज की इसमें, ठीक है कि नहीं। गलत फैमिलियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हम जिसे कहते हैं, क्रिएट करने के लिए ये हाफ नॉलेज ही बहुत बड़ा काम कर देता है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए। अनुपलब्धि, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मतलब पूरी जानकारी न लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हो कहाँ पर, अपने फ्रेंड से मिलने, ठीक है, मान लो आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, लेकिन आपके फ्रेंड के यहाँ आपने 1 बार गए, 2 बार गए, वो दोनों भी बात घर पर नहीं है, ठीक है, वो कहाँ नहीं है, घर पर नहीं है, ठीक है। घर पर नहीं है, इसका अर्थ आप खुद से लगा लोगे कि वो हमें क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है,
लेकिन आप कभी ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कि क्या प्रॉब्लम है मेरे फ्रेंड को, या फिर वॉट एवर रीज़न, आपको रीज़न नहीं पता ना, आप उसको जानने की कोशिश करोगे, लेकिन आप जो कंक्लूजन हम जिसे कहते हैं, निष्कर्ष आप ज़रूर निकाल लोगे कि आपकी जो फ्रेंड है वो आपको क्या कर रही है, एक प्रकार से इग्नोर कर रही है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अनुपलब्धि। चलिए, तो प्रत्यक्ष माने क्या होता है, जो आप खुद से देखते हो, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट आपने खुद ने देख लिया। ठीक है। सेकेंडली है अनुमान। अनुमान माने कि आपका जैसे मौसम का अनुमान लगाना, आज क्या होने वाली है, आज बारिश होने वाली है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से अनुमान लगाना हुआ। उसके बाद उपमान, इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको तुलना करना है दो सिमिलर चीज़ों या फिर सिमिलर जो भी कुछ है उसके अंतर्गत आपको दो इसमें तुलना करना है। ठीक है। इसके बाद शब्द, ये एकदम वर्बल होगा, जो भी आप मौखिक या फिर पढ़कर जो भी ज्ञान लोगे उसको शब्द कहा जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद है अर्थपति। अर्थपति जो है इसमें हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, इसमें हम परसेप्शन करेंगे। ठीक है, परसेप्शन देंगे कि जो लोग मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते हैं वो जीवन में सफल नहीं होते हैं। ये क्या हो गया, एक परसेप्शन हो गया। और याद रखना, यह जो है इनवैलिड, ये क्या है, इनवैलिड सोर्स है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, वैलिड माने सत्य, इनवैलिड माने असत्य। ठीक है। चलिए, तो इसको प्रमा, ठीक है, आपको पढ़ाया था मैंने, इसको प्रमा कहा जाता है जो सत्य है, और अप्रमा जो असत्य है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्थपति को अप्रमा कहेंगे। क्लियर है। अनुपलब्धि माने कि इसमें आप क्या करोगे, जज कर लोगे बिना पूरी इंफॉर्मेशन लिए हुए। ठीक है, आप किसी से मिलने जा रहे हो और वो अवेलेबल नहीं है, तो आप इसका क्या कर लोगे, कंक्लूजन निकाल लोगे कि नेगेटिव थिंकिंग एक प्रकार से इसमें हम क्या करते हैं, बिल्डअप कर लेते हैं। तो यही है 6 टाइप। ठीक है, जिसको हमें और डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, प्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए, प्रत्यक्ष प्रमा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ माप होता है। भारतीय तर्कशास्त्र के नियम जो है और ज्ञान के दर्शन को समझने के लिए प्रमाण की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 टाइप्स ऑफ हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति और अनुपलब्धि। ठीक है, तो इनको बारी बारी से पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष माने जो आप क्या करते हो, खुद पाते हो या फिर खुद देखकर जो ज्ञान प्राप्त करते हो उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। और ये जो प्रत्यक्ष भाग है इसको 2 पार्ट से सम्मिलित हुआ है। पहला तो है प्रति और सेकंड है अक्ष। ठीक है, चलिए, प्रति का अर्थ क्या होता है, निकट या सामने, माने कि निकट या सामने जो भी, जैसे आपके सामने एक्सीडेंट हुआ हो उसको हम प्रति कहेंगे। क्लियर है। चलिए, ये इंडियन लॉजिक जो है, यहाँ से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये सभी बातें जो है अच्छे से सुननी है। अपनी जो भी किताब है जहाँ आप नोट्स निकालते हो उन सभी में यह सभी बातें जो है अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है, जिससे कि क्या हो, आप इसको इजीली अच्छे से कर सको। और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है और क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है। तो हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष के ऊपर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष जो है उसमें मैंने अभी आपको बताया, चलिए एक सेकेंड। हाँ, देखिए, प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष 2 भाग सम्मिलित होते हैं। पहला है प्रति और सेकंड है अक्ष। प्रति माने निकट, ठीक है, और अक्ष, ठीक है, और अक्ष जो होता है, अक्ष केवल वह नहीं है जो हम क्या करते हैं, अक्ष वो नहीं है केवल आँख से देखते हैं, वही अक्ष नहीं है। तो हमारे जो इंद्रिय है, माने कि सुनना, आँखों से देखना, ठीक है, महसूस करना, तो ये सभी बातें अक्ष में आती है। माने कि प्रत्यक्ष माने ऐसा नॉलेज, प्रत्यक्ष माने ऐसा कि जिसमें आपने उसको खुद से देखा हो, ठीक है, सुना हो, आँखों से देखना, सुनना, ये सभी जो है प्रत्यक्ष में शामिल होता है। प्रत्यक्ष वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु का वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, महर्षि गौतमी जो है उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष माने सिर्फ देखा हुआ नहीं, तो हमारे ज्ञान इंद्रिय जो है, 5 इंद्रिय होते हैं हमारे, उसका उपयोग करके हमने जो प्राप्त किया वही प्रत्यक्ष है। ठीक है,
तो प्रत्यक्ष जो है ज्ञान उसको बांटा गया है 3 भागों में, सविकल्प, निर्विकल्प और अविकल्प। ठीक है, चलिए तो यह क्या होता है एग्जैक्टली, तो उसी को ही आप अच्छे से समझिए और जो है आपको बिल्कुल भी इसमें क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, इजीली ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, निर्विकल्प क्या होता है? ठीक है, निर्विकल्प, ठीक है, निर्विकल्प माने होता है कि मुझे कुछ नहीं पता, माने कि कुछ भी नहीं आपको पता। सविकल्प माने ऐसा होता है कि आपको सब कुछ पता है। ठीक है, आपको क्या है, सब कुछ पता है। और और जो तीसरा टाइप्स है अव्यय प्रत्यक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये डाउटफुल होता है, हमें कुछ डाउट होता है इसमें। ठीक है, तो ये 3 टाइप है। यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, साथ ही साथ याद रखिए कि ये जो सविकल्प है उसी को ही जो है दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। किसको? सविकल्प, जो अभी मैंने आपको बताया कि सब कुछ पता है, जिसमें एक लौकिक होता है साधारण और सेकंड होता है अलौकिक। ठीक है, जिसको साधारण भी कहा जाता है, असाधारण भी कहा जाता है। ठीक है, लौकिक माने जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है और जो अलौकिक माने ऐसा जो हमें समझ नहीं आता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या क्या देखा, तो हमने आज 6 टाइप्स के 6 टाइप, ठीक है, 6 टाइप्स के क्या देखे, प्रमाण के 6 प्रकार देखे, जिनमें हमने डिस्कस कर लिया है कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, उपमान क्या होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष, उसके बाद अनुमान, उसके बाद उपमा हमने देखा, उसके बाद हमने शब्द के बारे में जानकारी ली, अर्थपत्ति क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और अनुपलब्धि क्या होता है वह भी हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। जिसमें मैंने आपको प्रत्यक्ष बताया कि प्रत्यक्ष जो होता है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष जो है प्रति प्लस अक्ष इससे मिलकर बना है। ठीक है, प्लस अक्ष इससे मिलकर बना हुआ है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है 2 पार्ट में हम नित्य देखते हैं, अनित्य। नित्य माने भगवान माने जो वेद वगैरह है वो आ जाएगा, अनित्य माने जो ह्यूमंस के विचार है, मानव के जो विचार है वो आ जाएगा। जिसमें हमने देखा कि सविकल्प होता है, निर्विकल्प होता है और अव्यय प्रत्यक्षा होता है, अव्यय प्रत्यक्षा। ठीक है, तो अव्यय प्रत्यक्षा होता है। साथ ही साथ हमने देखा कि ये जो सविकल्प है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला तो है लौकिक और सेकंड है अलौकिक। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रश्न कैसे पूछते हैं, तो प्रश्नों को भी एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रमाण के संबंध निर्विकल्प के बीच अंतर किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए है अनुमान, बी है प्रमाण, सी अर्थपति और डी है उपमान। तो उपमान में क्या करते हैं, 2 चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं। अर्थपत्ति में क्या अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, प्रमाण में क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। और अनुमान में अनुमान लगाने के लिए, जैसे मौसम का आपको अनुमान लगाना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि प्रमाण के बारे में जब हम देखते हैं तो यह किससे बना है, प्रति प्लस अक्ष से ये बना है। ठीक है, जो आपने खुद ने देखा उसको हम प्रमाण कहेंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्रमाण जो है उसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला जो है निर्विकल्प है और दूसरा जो है सविकल्प है। ठीक है, तो इतना बता देने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो सब बातें बता दी है, तो इसका वेरी करेक्ट रहेगा आंसर बी। ठीक है, और यह जो सवाल है इससे पहले भी आपको क्या हुआ है, इससे पहले की जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये किसका पार्ट है, तो यह पार्ट है आपके अभी जो मैंने आपको पढ़ाया प्रत्यक्ष, उसका ही यह सब टॉपिक है या फिर टाइप है। ठीक है, जिसमें हमने
सविकल्प निर्विकल्प देखा है। तो यह जो आज मैंने आपको पढ़ाया तो इसी बेसिस पर पढ़ाया है। अगले सेशन में भी ऐसा एक सवाल और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी। तब तक के लिए आपको बहुत अच्छे से क्लास को नोट डाउन कर लेना है, जो बातें मैंने आपको बताई है वो भी। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सेशंस को देखते रहना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर भी कर देना, ठीक है। साथ ही साथ जो रिवीजन क्रैश कोर्स है उसको भी ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से सेशंस को देखते रहिए।